समझ नहीं आ रहा कि इस साजिश के पीछे आखिर है क्या। वो जो कोई भी है, वो ये चाहता था कि तृप्ति विकास को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। फिर उसकी शादी अनिकेत के साथ कैसे तय हो गई? तृप्ति अगर विकास से प्यार करती है तो वो अनिकेत से शादी करने के लिए आखिरकार तैयार हुई कैसे? मैं अनिकेत से बात करती हूँ। आपके लिए किसी आया का इंतजाम कर दें। आपकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। आप तो ठीक से उठकर भी बैठ नहीं सकते। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि सब पर भारी पड़ने लगा। अब इस बोझ को कौन उठाएगा? कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। जानती हो कुमुद, मेरे सीने में नफरत की वो आग छुपी है जो दामोदर की हर खुशी को जलाकर राख कर देगी। तभी ये नफरत की आग ठंडी होगी। मैंने दामोदर का कदम कदम पर साथ दिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया? जब दामोदर की सुमति दीदी के साथ शादी हो रही थी तो सावित्री को घर से निकालने के लिए उसके गांव में बहुत बदनामी हुई, और उसने इसी बदनामी से बचने के लिए गांव छोड़कर शहर आने का मन बना लिया। उसका साथ देने के लिए मैं भी उसके साथ शहर आ गया। शहर आकर दामोदर ने बिजनेस शुरू किया। मैंने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलता रहा। दामोदर तरक्की करता चला गया। मैंने लाखों करोड़ों का उसे फायदा करवाया। उसके बदले में मुझे क्या मिला? मेरी भी अपनी जरूरतें थी। मुझे क्या मिलता था? बस अदब, तनख्वाह। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दिन मैंने अकाउंट से 1 लाख रुपया लेके खर्चा कर दिया, और ये बात दामोदर को पता लग गई। आज भी मुझे वो 15 साल पुराना दिन याद है। सिर्फ 1 लाख रुपए के पीछे दामोदर ने सुमति जी के सामने मुझे जलील करके इसी घर से निकाला था। इसी घर से। जब तक मैं उस अपमान का बदला नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। आज भी मुझे याद है 15 साल पुराना दिन। अकाउंट में इतनी बड़ी हेरा फेरी की है तुमने। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्या वजह? पूछो अपने भाई से। मैंने इसे अपने साथ रखा और इसने मेरे साथ ही गद्दारी की। क्या कह रहे हैं आप? अरे सही कह रहा हूं मैं। पूरा 1 लाख रुपए का घोटाला किया है इसने। जीजा जी, गलती हो गई। गलती? इसे गलती कहते हो तुम? गुनाह किया है तुमने। आज एक घोटाला सामने आया है। आज से पहले न जाने कितनी बार तुमने मेरे विश्वास की पीठ पर छुरा भोंका होगा। नहीं जीजा जी, मैंने क्यों कीजिए? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अपने बच्चे की कसम खाकर कह सकता हूं जीजा जी। बकवास कर रहे हो तुम।
तुम्हारी कोई कसम मुझे यकीन नहीं दिला सकती। ये तो कर रहा है कि पुलिस को बुलाकर तुम्हारे हाथों में अभी हथकड़ियां डलवा दूं मैं। पहली गलती है इसे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। बिजनेस और रिश्ते एक साथ नहीं चलते। बिजनेस में रिश्ते पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अरे जाओ। तुम यहां क्यों खड़े हो? हाँ? आज के बाद इस चौखट पे कदम मत रखना। चलो निकलो यहाँ से। देखो, मुझसे पहली बार गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, आगे ऐसा नहीं करूंगा मैं। ज्यादा नाटक करोगे पुलिस के हवाले कर दूंगा। जीजा जी, चलो चलो। मैं आगे ऐसा नहीं अरे चलो निकलो यहाँ से। मुझे- आज के बाद शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ। वापस इधर आना नहीं। आओ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। मेरे साथ देने की वजह से दामोदर इतनी तरक्की कर पाया। मेरा ही साथ देने की वजह से वो इस शहर में बिजनेस में मुकाम बना पाया। और मेरी छोटी सी बात पर उसने जलील करके मुझे घर से निकाल दिया। खुद अगर वो चाहता तो इस बात को खत्म कर सकता था। मैं उसके सामने कसम खा रहा था, लेकिन उस पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुमुद, कोई असर नहीं हुआ। मुझे याद है, बिल्कुल याद है कि अब कितने महीनों तक हम में डूबे रहे। इस घर से तो हमारा रिश्ता ही टूट गया था। दामोदर ने हमारे साथ जो भी सलूक किया, जो भी बर्ताव किया, उसे भी भूल जाता मैं। लेकिन अपने बेटे की मौत नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता अपने बेटे की मौत, जो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ दामोदर की वजह से हुई। ये खुदगर्ज इंसान जरूरत पड़ने पर तो मुझे गले लगाए रखा, और जब कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गया हर बात भूल गया। ये जब तक जिंदगी रहेगी ना जी, मैं अपने बेटे को नहीं भूल पाऊंगी। 10 साल का बेटा था हमारा, और वो इस कदर बीमार हुआ कि डॉक्टर ने कहा उसे इलाज के लिए विदेश ले जाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कहा कि उसके इलाज में 8 लाख रुपए का खर्च आएगा। 8 लाख रुपए कौन दे सकता था मुझे? मैं यही सोचकर दामोदर के पास पहुंचा। मैंने सोचा शायद वो इस बात का ख्याल करे कि मैंने दुख में सुख में उसका इतना साथ दिया। हो सकता है वो ही मेरी मदद कर दे, और उसकी मदद करने से मेरे बेटे की जान बच जाए। याद है, सब याद है कि आए थे आप इन लोगों से मदद लेने के लिए। अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं मांगा, कभी किसी के सामने झोली नहीं फैलाई, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी का सवाल था। तो मैंने सोचा अगर दामोदर के सामने नाक रगड़नी पड़े तो नाक भी रगड़ूंगा, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पैर भी पकड़ूंगा। और यही सोचकर मैं दामोदर के पास गया।
कुंज, तुम यहाँ कैसे? मजबूरी है, इसलिए आया हूं। जीजी कहाँ है? वो तो हॉस्टल गई है बच्चों से मिलने। अगर तुम्हें उससे काम है तो 2 दिन के बाद आना। नहीं, मैं आप से मिलने आया हूँ जीजा जी। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं जीजा जी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और अब इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। चले जाओ यहाँ से। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में है। उसे बचा लीजिए जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में है। क्या? हाँ जीजा जी, मेरे बेटे की जान खतरे में है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे इलाज के लिए विदेश ले जाना होगा। डॉक्टर का कहना है कि इसके इलाज में 8 लाख रुपए खर्च होंगे। जीजा जी, जीजा जी, बस मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह समझता हूं कुंज। इतने दिन घर में बैठे रहे, कोई घोटाला नहीं कर सके, तो अब उसकी भरपाई करने आए हो। मुझसे 8 लाख रुपए निकलवाने आए हो। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ हूं? तुम मेरे सामने ये नाटक करोगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं जीजा जी, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। मेरी बात का यकीन कीजिए जीजा जी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तो मेरा बेटा मर जाएगा जीजा जी, आप मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी। आप बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा इस चौखट पे कदम मत रखना। मुझे पता है तुम जब भी आओगे कुछ ना कुछ नाटक जरूर करोगे। मैं तुम्हारे नासों से पिघलने वाला नहीं हूं। धोखेबाज इंसान, चलो जाओ यहां से, जाओ। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए जीजा जी। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आया हूं जीजा जी। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए जीजा जी, ऐसा मत कीजिए। और कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। एक आप ही है जीजा जी जो मेरी मदद कर सकते हैं। जीजा जी, मैं मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन उससे पहले तो मैंने आपका बहुत साथ दिया ना। जीजा जी, बस वही बात याद करके मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी, प्लीज। मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आने वाला। चलो निकलो यहाँ से। जीजा जी, ऐसा मत करिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से। आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की जमीन खराब है जीजा जी। अरे जीजा जी, आप निकलो, जीजा जी, वापस नहीं आना। जीजा जी, अरे जीजा जी, जीजा जी, मेरी मदद कर दीजिए। जीजा जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरी मदद कर दीजिए जीजा जी। अरे अरे बुरा टाइम तो सबका आता है जीजा जी, आज मेरा बुरा वक्त कर रहा है तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे क्या? जीजा जी, अरे मेरी मदद कर दीजिए। अरे सबका वक्त दिया, कैसा नहीं रहता जीजा जी। आज आपका अच्छा है, कल मेरा भी अच्छा होगा जीजा जी। अरे आज आप मेरे काम आइए, कल मैं भी आपके काम आ सकता हूँ जीजा जी। जीजा जी, कुछ भी नहीं था दामोदर के लिए, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मैं बेऔलाद हो गया, उसी की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई। तभी मैंने तय कर लिया था कि दामोदर को मैं तबाह करके रख दूंगा। मैं भी नहीं भूल पाई, ना ही अपने बेटे की कमी को। 10 साल का बेटा खोया मैंने अपने आश्रम में खिलाने के बाद। इन्हीं हाथों से मैंने अपने बेटे को अग्नि दी थी, और तभी मैंने कसम खाई थी, दामोदर, तेरे परिवार को मैं
तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा। तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने इन्हीं हाथों से दामोदर, इन खुशियों को आग लगाऊंगा, आग दामोदर। मैंने तो सोचा था कि आप भूल चुके हैं, तभी आपने इस घर में कदम रखा। मैं इस घर में ही सोच कर आया था कि इस पूरे परिवार का सुख, चैन सब कुछ छीन लूंगा, छीन दो। एक झूठ दामोदर को तड़पाएगी, रुलाएगी। इतनी बड़ी आग अपने सीने में छुपा के रखी आपने, और मुझे शायद तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने मकसद को अपने तक ही रखना चाहता था। दामोदर से बदले की कसम खाने के बाद धीरे धीरे मैंने सुमति जीजी से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। मैं अपनी गलती की माफी मांगता रहा और बातचीत को आगे बढ़ाता रहा। सालों साल गुजरे जमाने के साथ बातें भी भूलने लगी। और इस दौरान मैं सिर्फ एक या दो बार ही उनसे मिलने मिलाने आता रहा। धीरे धीरे कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। रिश्ते कायम होने लगे और रिश्ते कायम करके ही मैं इस घर में दोबारा आ सकता था। और देखो, मैं इस घर में आ गया। मैंने वो रास्ता बना ही लिया जो इस घर तक आता है। दामोदर तो सोच भी नहीं सकता इस घर में आने के पीछे मेरा मकसद क्या है। मेरे सपने बिखर कर भी बिखरे नहीं हैं। कामयाब होऊंगा। दामोदर को तबाह और बर्बाद करके रख दूंगा। दामोदर के दोनों बेटों के बीच में अगर मैंने दुश्मनी की दीवार खड़ी नहीं की तो मेरा नाम कुंज बिहारी नहीं। हेलो। क्या मैं मिस्टर विकास से बात कर रही हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर गीता बोल रही हूँ। ओह, इंस्पेक्टर। हाँ बोलिए, क्या काम है आपको? आपको शायद पता लग गया होगा कि मैंने रोहित और निधि को अरेस्ट किया है। क्या? हाँ, उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी सच्चाइयां सामने आई हैं और उसी सिलसिले में मुझे आपसे भी कुछ जानकारी लेनी थी। कैसी जानकारी? और कौन सी सच्चाई सामने आई इंस्पेक्टर? आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, यही बात करते हैं। ये सच्चाई कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपके साथ एक साजिश रची गई है और आप उसमें फंसते ही चले गए। और आप ही क्या, आपका पूरा परिवार इस साजिश में फंसा हुआ है।
और इसलिए इस साजिश से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ। लेकिन कौन सी साजिश रची गई थी और क्या है ये साजिश? प्यार के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया आपके साथ। और समझ में नहीं आता कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था। अनिकेत की शादी भी उस षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। और जहां तक मेरा ख्याल है, ये षड्यंत्र करने वाला आपके पास का ही कोई व्यक्ति है। अब जानना ये है कि आखिर उसका मकसद क्या है। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ। एक बात और, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो आप अपने तक ही रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि बात खुले और दुश्मन सावधान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहुंचता हूँ। ओके, आई विल सी यू ओवर देयर। सच छुपाकर आप मामले को और भी पेचीदा कर रहे हैं मिस्टर विकास। इन सब की जिम्मेदार वो लड़की है जिसे आप इस घर की बहू बना के लाना चाहते हैं। दाचे, खबरदार! कुछ तो बात है काका, बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। मैं इस राज को जानती रहूंगी और पता करके रहूंगी कि आखिरकार ये आग किसने लगाई है।